हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन दिस साइड। और आज हम एक ऐसी मिड कैप कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक 50 साल पुरानी कंपनी है और वह पिस्टन बनाती है। यह पिस्टन इंडिया की मेजर ऑटोमोबाइल क्लाइंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल बजाज, मारुति, एनी टू व्हीलर का आपने ले लीजिए या फिर एनी फोर व्हीलर का। इसके अलावा वह कमर्शियल कंपनीज को भी पिस्टन सप्लाई करती है। पर एक बात जाननी जरूरी है, ये एक मिड कैप कंपनी है, राइट? तो इसमें प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। दिस इज नॉट अ बाइंग रिकमेंडेशन, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। सो इस कंपनी को जानने से पहले हम जाते हैं इस कंपनी की वेबसाइट में, उसका देखते हैं कि वह क्या काम करती है। उसके बाद हम इसमें कुछ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और फिर फंडामेंटल एनालिसिस भी। सो जैसे हम देख सकते हैं, ये श्रीराम पिस्टन की वेबसाइट है। इसे 50 साल हो चुके हैं पूरे। इसके तीन प्लांट्स हैं, दो प्लांट गाजियाबाद में है और एक प्लांट राजस्थान में है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये पिस्टन बनाती है, जो किसी भी ऑटोमोबाइल का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। यह अपार्ट फ्रॉम पिस्टन कई और चीजें भी बनाती है, जैसे पिस्टन पिंस, पिस्टन रिंग्स, इंजन वेल्व्स। और ये कहाँ कहाँ सप्लाई होते हैं? ये पैसेंजर व्हीकल्स में यूज होते हैं, टू व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर्स, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। जैसे आप देख सकते हैं कि दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट फॉर एन व्हीकल। अगर हम देखना चाहें कि इसके कौन कौन से कस्टमर्स हैं, तो यहाँ पे जाते हैं डोमेस्टिक। सो अगर डोमेस्टिक की बात करें, सो फोर्ड, होंडा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, रेनॉल्ट। सो जैसे आप देख सकते हैं, मेजोरिटी ऑफ थ्री व्हीलर फोर व्हीलर्स इन्हीं से ही सप्लाई लेते हैं। टू व्हीलर्स की बात करें तो बजाज, हीरो होंडा, होंडा सुजुकी, रॉयल एनफील्ड, क्लासिक लेजेंड्स। कमर्शियल की बात करें, अशोक लेलैंड, महिंद्रा महिंद्रा, टाटा मोटर्स। तो जैसे आप देख सकते हैं, जितने भी कमर्शियल गाड़ियां हैं इंडिया में, सबको पिस्टन यही प्रोवाइड करती है। जिससे क्या पता चलता है कि इसमें बिजनेस कंटिन्यूटी है। अचानक से अगर व्हीकल एक डाउन हो जाती है, जैसे कि एक कंपनी का सेल कम हो जाती है, तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सबको सप्लाई करती है। ट्रैक्टर्स की बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं, महिंद्रा महिंद्रा की एक मेजर कस्टमर है। और जितने भी मेजर कस्टमर हैं, सबको ही ये पिस्टन सप्लाई करती है। इसके अलावा इंडिया के अलावा ये ग्लोबल में भी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, जो ये बाहर सप्लाई करती है। तो ये तो हुई कंपनी के बारे में। अब आके हम इसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं कि कंपनी कैसी है, क्या करती है, या कितनी इंपॉर्टेंट है। हम जाते हैं स्क्रीनर में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक मिड कैप कंपनी है। इसका 4,800 करोड़ का मार्केट कैप है। आर ओ सी ई, आर ओ इज वेरी गुड। डिविडेंड ये प्रोवाइड करती है, बट एक मिड कैप में जो हाई ग्रोथ कंपनी है, बट डिविडेंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर हम इंडस्ट्री पीई की बात करें, जो है 33, तो इसका पीई विच इज जस्ट 12, तो विच मीन्स ये इंडस्ट्री पीई से बहुत कम है। एक और जरूरी बात, अगर आपका इंट्रिंसिक वैल्यू देखें, वह भी करंट वैल्यू से भी कम है। अगर हम इसके पीई या की बात करें, तो जैसे आप देख सकते हैं, एट द हाईएस्ट सेल्स इसका पीई इज लेस देन मीडियन, जस्ट अराउंड 10। अभी तक देख सकते हैं कि इसने सबसे ज्यादा सेल्स क्लॉक की है। अगर और डिटेल में देखना चाहें, तो जैसे हम देख सकते हैं कि अगर आप देखें, ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स इन सितंबर में 752, ऑल टाइम हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच इज 158, ऑपरेटिंग मार्जिन इज 21%, जो खुद में एक बहुत अच्छी बात है। लोन्स की बात करें, इस कंपनी पे बहुत ही कम लोन है। इफ यू सी कि यहाँ पे इंटरेस्ट ये बहुत ही कम देती है। इसका अगर हम डेट रेशियो वापस जाके देखें, तो इसका डेट टू इक्विटी भी 0.19% ही है, विच इज वेरी गुड। नेट प्रॉफिट की बात करें, तो सितंबर क्वार्टर में इसका 113 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, विच इज अगेन हाईएस्ट टिल नाउ। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, ट्रेलिंग 12 मंथ्स मींस पिछले 12 महीने में इट इज एट द हाईएस्ट सेल्स, विच इज 2805, 2805 करोड़ की अभी तक की हाईएस्ट सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 556, विच इज अगेन हाईएस्ट। नेट प्रॉफिट 509, अगेन विच इज द हाईएस्ट। सो जैसे आप देख सकते हैं, एक कंपनी जो अभी तक के हाईएस्ट सेल्स, हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे है, बट वन ऑफ द लोएस्ट पी इन द इंडस्ट्री, तो क्या ये वापस हाईएस्ट प्राइस पे नहीं जा सकती? सो मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी गुड चांस कि हम
एटलीस्ट इसके हाई पे पहुंचेगी जब इसके जैन में रिजल्ट आएंगे, और ऑलरेडी हर दिन ऑलमोस्ट से 5% के अपर सर्किट में जा रही है। जैसे हम देख सकते हैं कि इसका करंट प्राइसेस 1104 एंड हाई प्राइसेस 1566, 1566। सो इन मेरी राय में या मेरे सोच के हिसाब से इट कैन रीच टू 1566 वेरी सून। बट अगेन, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, दिस इज जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो। अगर हम आगे देखें, इसकी बोरोइंग्स 300, 300, 310, सो कंसिस्टेंट बोरिंग्स रही है। अभी भी देखिए कोई ज्यादा बोरिंग इंक्रीज नहीं है, बट अगर आप पिछले 10 साल में देखिए, इसका रिजर्व 440 फ्रॉम 440 करोड़, ये हो गया है 1690 करोड़, 4 टाइम्स। और इसमें देखते हैं अगर, राइट, सो इसमें एक चीज और देखने वाली बात है कि कंपनी ने यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे पब्लिश नहीं किया, बट इसका ये मतलब नहीं कि कंपनी कुछ छुपा रही है, बस वह स्क्रीनर पे नहीं दिख रहा, विच इज वेरी कॉमन फॉर स्मॉल कैप और मिड कैप। इसको हम वैलिडेट करने के लिए हम इस कंपनी की साइट पे जाते हैं, और वहाँ पे इन्वेस्टर गाइड में हम इसकी शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है शेयर होल्डिंग विच इज 46% शेयर होल्डर विच इज प्रोमोटर ग्रुप के पास है, 53% विच इज पब्लिक। बट इसमें एक देखने वाली बात है कि ये क्वेश्चन तो नहीं, इसमें बहुत सारी पब्लिक घुस गई है। तो हम देखते हैं ये 53 में कितने लोग एक्चुअल पब्लिक हैं, या ऐसे तो नहीं कोई HNI है, FII है, वो सब है। तो हम वापस जाते हैं इसमें, इफ यू कैन सी यहाँ पे मेरा 46 प्रमोटर है, ये प्रमोटर का, इसे हम छोड़ देते हैं। जी हाँ, ये मेरा आया है पब्लिक में। सो पब्लिक में आप देख सकते हैं 46 में से ऑलमोस्ट 10% इंश्योरेंस कंपनीज ने भी इन्वेस्ट किया है। 0.08 इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। रेजिडेंट जिनका 2 लाख से कम है, दोज आर ऑलमोस्ट 1%। सो ऐसा नहीं है कि इसमें से पब्लिक ही घुसी हुई है, इसमें बाकी लोग भी हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट बॉडीज अगेन 10.91, एनी अदर में ऑलमोस्ट 30% इज एक्चुअल पब्लिक। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये सिर्फ पब्लिक ड्रिवन नहीं है, देर इज अ प्रमोटर जो उसका स्टेक कंसिस्टेंट है। इसमें ऑलमोस्ट 30% के आसपास रिटेल भी है। अब इसमें कुछ कमियों की बात कर सकते हैं या कुछ कंसर्न की। जैसे हम देखने वाले हैं कि आजकल लोग ईवी में शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या ये कंपनी ईवी पे जाके चलेगी, या ऐसा तो नहीं जब अचानक से ईवी पे चली आएगी तो इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ये एक बहुत वैलिड कंसर्न है। इसी को हैंडल करने के लिए श्रीराम पिस्टन ने एक कंपनी को टेक ओवर किया है विच इज नोन एज EMF। ये एक कंपनी सिर्फ ग्रीन इनिशिएटिव में ग्रीन पिस्टन्स बनाती है जो आपकी ग्रीन ईवी में चलते हैं। सो दिस विल बी अ गेम चेंजर। सो ऐसा नहीं है कि कंपनी जैसे ही हमारी जाएगी तो ये कंपनी भी जैसे ही ईवी पे आएंगे तो बंद हो जाएगी। इसके ऑलरेडी सप्लायर्स हैं, और ईवी अचानक से बंद नहीं होगी। जब तक पुरानी गाड़ी चल रही है ये उनको सप्लाई करेगी, और नहीं के लिए इस पास ये वाले इंजन आ रहे हैं, और इसमें ऑलरेडी रिसर्च हो रहा है, उसने कंपनी को टेक ओवर कर भी लिया है, जिससे ये पता चलता है ये आगे कई सालों तक के लिए ये सेल्फ सस्टेनेबल है। जब लोग अभी पुरानी गाड़ी पे चलते हैं, लेट्स से टाटा पुरानी पे है तो पुरानों को सप्लाई करेगी, नए में इसके नए इंजन यूज होंगे विच इज EMF वाले इंजन। तो कंपनी उस साइड से भी कवर्ड है। अब हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स तो हमारे हो गए, अब इसके बात करते हैं चार्टिंग के बारे में। सो ये हमारा श्री राम पिस्तन का चार्ट है। इसमें दो चार्ट्स हो रहे हैं। सबसे पहला है रेंज बाउंड। इफ यू सी, ये यहां से जाता है, इधर आता है, फिर इसने एक और सर्कल बनाया। मैं इसे ड्रॉ कर देता हूं। देखिए इसने यहां से बनाया एक सर्कल, दो रेंज, तीन रेंज, और अब ये चौथी बार जा रहा है। इसे हम बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर हम देखें हमें कितना प्रॉफिट का इसमें चांस है, तो हम वह भी देख लेते हैं। 18 बारी। और अभी तक हम देखें कि ये इसने 18 कितने दिन में कमाया है, तो वह भी हम देखते हैं। 27 दिन में, 27 दिन में 18% का गेन। इसने फिर से एक और बारी ऐसा किया हो, हम फिर से देखते हैं। 25 दिन में अगेन 18%। तो ये तो हुआ शॉर्ट टर्म। अब हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि जो कंपनी अभी तक की हाईएस्ट सेल्स है, हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है, हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो क्या वह अपने हाईएस्ट रेंज तक नहीं पहुंच सकती? उसे पहुंचने के लिए इसको 47% का हमें यहां से गेन मिलेगा करंट प्राइस से। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, और बहुत ही जल्दी ये अपने हाई प्राइस पे पहुंच जाएगी। बट अगेन ये एक एजुकेशनल वीडियो है,
इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कब पहुंचेगी या पहुंचेगी भी नहीं पहुंचेगी। इसलिए सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि प्रॉफिट होगा वह भी आपका होगा और लॉस होगा तो वह भी आपका। फिर मिलते रहेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।